सर डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर साहब क्या नाम है? क्या है पता नहीं? नीचे तो आईडी आ रहा है, ऊपर तो आईडी लाया जाता है। सर किस तरह की कार्रवाई हुई है? आप कौन सा हॉस्पिटल है? ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राजेंद्र नगर में दुर्घटना बेसमेंट में हुई है, उसके क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी बेसमेंट, चाहे वो उसमें कोचिंग चल रही हो, चाहे अस्पताल चल रहा हो, चाहे कुछ भी मतलब कार्रवाई हो रही हो इस तरह की जिसमें मानव जीवन को खतरा है, उससे संबंधित जांच हो रही है बेसमेंट की। और इसी के क्रम में एक जो है सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी अस्पतालों की जांच करने के लिए। तो आज हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ मिस्टर मौर्य और हमारे सीओ साहब हैं, हमारी टीम है। उसके साथ में हम लोगों ने आज 2-3 अस्पतालों को देखा। एक अस्पताल जीवन ज्योति है, इसके बारे में जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर साहब के साथ में जाँच की तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से महिलाओं की का इलाज चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई पाई गई और अंदर एक डॉक्टर उनको देख भी रही थी। जानकारी करने में पता चला कि जो इसकी डॉक्टर हैं वो वर्तमान समय में अपने पति का इलाज दिल्ली करा रही हैं, मुंबई करा रही हैं, और कई महीनों से ये अस्पताल बिना उनकी देख रेख के चल रहा है। और यहाँ पर उनके उनके सगे भाई जो है यहाँ पर अपनी देख रेख में इस अस्पताल को चला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और चुपचाप किसी तरह से यहाँ से फरार हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने जो बताया है कुल मिलाकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कर कौन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसमेंट में चल रहा है। बेसमेंट का में अस्पताल चलाने का कोई भी नियम नहीं है बेसमेंट में, और गर्भवती महिलाओं का इलाज हो रहा है। और अस्पताल तालाब के जस्ट आगे बना हुआ है, पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बरसात हो जाती है या आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। किस तरह कार्रवाई कर रही है? तो यहाँ पर जो है हमारे सीएमओ साहब हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद में हमारे डिप्टी सीएमओ साहब जो है यहाँ पर जो चिकित्सा की नियमावली है उसके अंतर्गत जो है हमारे डिप्टी सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करेंगे। किस तरह कुछ लोगों को हिरासत में भी गया क्या नाम? कुछ इस तरह के दलाल टाइप के लोग लग रहे थे जो बात पर जो है काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तो उनको फिलहाल पूछताछ के लिए सीओ साहब ने उनको बोला है, तो पूछताछ के लिए कि आगे की पूछताछ की जा सके कि जो आदमी भागे हैं या जो यहाँ से कर्मचारी भागे हैं तो उनके बारे में बताया जाए, या जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो कौन, किसके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया। जब डॉक्टर यहाँ नहीं है तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है। अब इस संबंध में तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब बताएंगे। डिप्टी सीएमओ साहब सामने हैं। सर एपेक्स हॉस्पिटल में भी गए थे सर। एपेक्स हॉस्पिटल किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? रजिस्ट्रेशन है, मानक क्या है ये पुलिस को देख के तभी कार्रवाई कीजिए। क्या बेसमेंट में चल रहा है तो क्या परमिशन है, आपको जानकारी है कि? बेसमेंट का तो ये तो सर की तरफ से इसका नक्शे का क्या पालन किया गया है और उसका एनओसी है कि नहीं। अच्छा बनेगा। भ्रूण हत्या का तो लाइसेंस है। सर अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई, क्या कोई डॉक्टर भी मिला है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का? किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? करने जा रहे हैं अभी इसमें तो सारे जांच करके इसको ठीक करने की कार्रवाई की। सर कई सारे कागजात मांगे गए हैं। कागजात दे दें, कागजात नहीं होगा तो इसको बंद करा दिया। सर एपेक्स हॉस्पिटल में गए तो क्या मामला है सर? क्या कार्रवाई? आवासीय में चल रहा है तो उसको नोटिस दिया जाएगा। तो नोटिस देने के बाद में अगर उसका जवाब नहीं होगा तो उसको भी बंद करा जाएगा। बहुत से अस्पताल हैं जैसे साधन लगातार जांच चल रही है, लगातार जांच चल रही है। कई सारे बड़े और ये जो देखिए आपको बताया ना सीएमओ साहब की ने एक टीम गठित की है और टीम लगातार जांच करेगी और जांच होती रहेगी। आपको दिखाई भी मतलब दिख भी रहा होगा कि हम लोग जो है प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश। और भी हॉस्पिटल सीज होंगे। नहीं, आप ये उचित कार्रवाई की जाएगी। सील का जो नियमानुसार होगा वो किया जाए। ठीक है।